राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन की बात का अनुमोदन तथा युधिष्ठिर को जरासंध की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाना। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, भरत वंश में उत्पन्न पुरुष और कुंती जैसी माता के पुत्र की जैसी बुद्धि होनी चाहिए, अर्जुन ने यहाँ उसी का परिचय दिया है। महाराज, हम लोग यह नहीं जानते कि मौत कब आएगी, रात में आएगी या दिन में आएगी, क्योंकि उसके नियत समय का ज्ञान किसी को नहीं है। हमने यह भी नहीं सुना है कि युद्ध न करने के कारण कोई अमर हो गया हो। अतः वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है कि वे अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र में बताई हुई नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें। देव आदि की प्रतिकूलता से रहित अच्छी नीति एवं सलाह प्राप्त होने पर आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। शत्रु के साथ भिड़ने पर ही दोनों पक्षों का अंतर ज्ञात होता है। दोनों दल सभी बातों में समान ही हो, ऐसा संभव नहीं। जिसने अच्छी नीति नहीं अपनाई है और उत्तम उपाय से काम नहीं लिया है, उसका युद्ध में सर्वथा विनाश होता है। यदि दोनों पक्षों में समानता हो तो संशय ही रहता है तथा दोनों में से किसी की भी जय अथवा पराजय नहीं होती। जब हम लोग नीति का आश्रय लेकर शत्रु के शरीर के निकट तक पहुंच जाएंगे, तब जैसे नदी का वेग किनारे के वृक्ष को नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार हम शत्रु का अंत क्यों नहीं कर डालेंगे। हम अपने छिद्रों को छिपाए रखकर शत्रु के छिद्र को देखेंगे और अवसर मिलते ही उस पर बलपूर्वक आक्रमण कर देंगे। जिनकी सेनाएं मोर्चा बांध कर खड़ी हो और जो अत्यंत बलवान हो, ऐसे शत्रुओं के साथ सम्मुख होकर युद्ध नहीं करना चाहिए। यह बुद्धिमानों की नीति है। यह नीति यहाँ मुझे भी अच्छी लगती है। यदि हम छिपे छिपे शत्रु के घर तक पहुँच जाए तो यह हमारे लिए कोई निंदा की बात नहीं होगी। फिर हम शत्रु के शरीर पर आक्रमण करके अपना काम बना लेंगे। यह पुरुषों में श्रेष्ठ जरासंध प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा की भांति सदा अकेला ही साम्राज्य लक्ष्मी का उपभोग करता है, अतः उसका और किसी उपाय से नाश होता नहीं दिखाई देता। उसके विनाश के लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना होगा। अथवा यदि जरासंध को युद्ध में मारकर उसके पक्ष में रहने वाले शेष सैनिकों द्वारा हम भी मारे गए तो भी हमें कोई हानि नहीं है। अपने जाति भाइयों की रक्षा में संलग्न होने के कारण हमें स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर जी ने पूछा, श्री कृष्ण, यह जरासंध कौन है? उसका बल और पराक्रम कैसा है, जो प्रज्वलित अग्नि के समान आपका स्पर्श करके भी पतंग के समान जलकर भस्म नहीं हो गया? श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, जरासंध का बल और पराक्रम कैसा है, तना अनेक बार हमारा प्रिय करने पर भी हम लोगों ने क्यों उसकी अपेक्षा कर दी, यह सब बता रहा हूँ, सुनिए। मगध देश में बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौहिणी सेनाओं के स्वामी और युद्ध में बड़े अभिमान के साथ लड़ने वाले थे। राजा बृहद्रथ बड़े ही रूपवान, बलवान, धनवान और अनुपम पराक्रमी थे। उनका शरीर दूसरे इंद्र की भांति सदा यज्ञ की दीक्षा के चिन्हों से सुशोभित होता रहता था। वे तेज में सूर्य, क्षमा में पृथ्वी, क्रोध में यमराज और धन संपत्ति में कुबेर के समान थे। बरश्रेष्ठ जैसे सूर्य की किरणों से सारी पृथ्वी आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम कुलोचित सद्गुणों से समस्त भूमंडल व्याप्त हो रहा था। सर्वत्र उनके गुणों की चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती थी। भरत कुलभूषण महापराक्रमी राजा बृहद्रथ ने काशी राज की 2 जुड़वी कन्याओं के साथ, जो अपनी रूप संपत्ति से अपूर्व शोभा पा रही थी, विवाह किया और उन नरश्रेष्ठ ने एकांत में अपनी दोनों पत्नियों के समीप यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ कभी विषम व्यवहार नहीं करूँगा, अर्थात दोनों के प्रति समान रूप से मेरा प्रेम भाव बना रहेगा। जैसे 2 हथनियों के साथ गजराज सुशोभित होता है, उसी प्रकार वे महाराज बृहद्रथ अपने मन के अनुरूप दोनों प्रिय पत्नियों के साथ शोभा पाने लगे। जब वे दोनों पत्नियों के बीच में विराजमान होते, उस समय ऐसा जान पड़ता मानो गंगा और यमुना के बीच में मूर्तिमान समुद्र सुशोभित हो रहा हो।
विश्व में डूबे हुए राजा की सारी जवानी बीत गई, परंतु उन्हें कोई वंश चलाने वाला पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। उन श्रेष्ठ नरेश ने बहुत से मांगलिक कृत्य, होम और पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, तो भी उन्हें वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम गोत्रीय महात्मा काक्षीवान के पुत्र परम उदार चंड कौशिक मुनि तपस्या से उपरत होकर अकस्मात इधर आ गए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। यह समाचार पाकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों एवं पूर्ववासियों के साथ उनके पास गए तथा सब प्रकार के रत्नों, मुनि जनोचित उत्कृष्ट वस्तुओं की भेंट देकर उन्हें संतुष्ट किया। महर्षि ने भी यथोचित बर्ताव द्वारा बृहद्रथ को प्रसन्न किया। उन महात्मा की आज्ञा पाकर राजा उनके निकट बैठे। उस समय ब्रह्मर्षि चंड कौशिक ने उनसे पूछा, राजन, अपनी दोनों पत्नियों और पूर्ववासियों के साथ यहाँ तुम्हारा आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? तब राजा ने मुनि से कहा, भगवान, मेरे कोई पुत्र नहीं है। मुनि श्रेष्ठ लोग कहते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। इस बुढ़ापे में पुत्रहीन रहकर मुझे राज्य से क्या प्रयोजन है? इसलिए अब मैं दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में रहकर तपस्या करूँगा। मुनि, संतानहीन मनुष्य को न तो इस लोक में कीर्ति प्राप्त होती है और न परलोक में अक्षय स्वर्ग प्राप्त होता है। राजा के ऐसा कहने पर महर्षि को दया आ गई। तब धैर्य से संपन्न और सत्यवादी मुनिवर चंड कौशिक ने राजा बृहद्रथ से कहा, उत्तम वध का पान करने वाले राजेंद्र, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। यह सुनकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ मुनि के चरणों में पड़ गए और पुत्र दर्शन से निराश होने के कारण नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले। राजा ने कहा, भगवान, मैं तो राज्य छोड़कर तपोवन की ओर चल पड़ा हूँ। मुझ अभागे और संतानहीन को वर अथवा राज्य की क्या आवश्यकता? श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजा का यह कातर वचन सुनकर मुनि की इंद्रियां शुद्ध हो गई, उनका हृदय पिघल गया। तब वे ध्यानस्थ हो गए और उसी आम्र वृक्ष की छाया में बैठे रहे। उसी समय वहाँ बैठे हुए मुनि की गोद में एक आम का फल गिरा। वह न हवा के चलने से गिरा था, न किसी तोते ने ही उस फल में अपनी चोंच गड़ाई थी। मुनि से चंड कौशिक ने उस अनुपम फल को हाथ में ले लिया और उसे मन ही मन अभिमंत्रित करके पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए राजा को दे दिया। उसके बाद उस महाज्ञानी महामुनि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। नरेश्वर, अब तुम अपनी राजधानी को लौट जाओ। महाराज, यह फल तुम्हें पुत्र प्राप्ति कराएगा। अब तुम वन में जाकर तपस्या न करो, धर्म पूर्वक प्रजा का पान करो, यही राजाओं का धर्म है। नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करो और देवराज इंद्र को सोम रस से तृप्त करो। फिर पुत्र को राज्य सिंहासन बैठाकर वानप्रस्थ आश्रम में आ जाना। भोपाल में तुम्हारे पुत्र के लिए 8 वर देता हूँ। वह ब्राह्मण भक्त होगा, युद्ध में अजय होगा, उसकी युद्ध विषयक रुचि कभी कम न होगी। वह तिथियों का प्रेमी होगा, दिन दुखियों पर उसकी सदा कृपा दृष्टि बनी रहेगी। उसका बल महान होगा, लोक में उसकी अक्षय कीर्ति का विस्तार होगा और प्रजाजनों पर उसका सदा स्नेह बना रहेगा। इस प्रकार चंड कौशिक मुनि ने उसके लिए 8 वर दिए। मुनि का यह वचन सुनकर उन परम बुद्धिमान राजा बृहद्रथ ने उनके दोनों चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और अपने घर को लौट गए। भरत श्रेष्ठ उन उत्तम नरेश ने उचित काल का विचार करके दोनों पत्नियों के लिए वह एक फल दे दिया। उन दोनों शुभ स्वरूपा रानियों ने उस आम के 2 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा खा लिया। होने वाली बात होकर ही रहती, इसलिए तथा मुनि की सत्यवादिता के प्रभाव से वह फल खाने के कारण दोनों रानियों के गर्भ रह गए। उन्हें गर्भवती हुई देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाप्राज्ञ युधिष्ठिर, प्रसव काल आने पर उन दोनों रानियों ने यथा समय अपने गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा किया। प्रत्येक टुकड़े में एक आँख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और कटी के नीचे का आधा भाग था। एक शरीर के उन टुकड़ों को देखकर वे दोनों भय के मारे थर थर कांपने लगे।
उनका हृदय उद्विग्न हो उठा, अबला ही तो थी। उन दोनों बहनों ने अत्यंत दुखी होकर परस्पर सलाह करके उन दोनों टुकड़ों को, जिनमें जीव तथा प्राण विद्यमान थे, त्याग दिया। उन दोनों की धाएं गर्भ के उन टुकड़ों को कपड़े से ढककर अंतःपुर के दरवाजे से बाहर निकली और चौराहे पर फेंक कर चली गई। पुरुष ही चौराहे पर फेंके हुए उन टुकड़ों को रक्त और मांस खाने वाली जरा नाम की एक राक्षसा ने उठा लिया। चौराहे पर फेंके हुए उन टुकड़ों को रक्त और मांस खाने वाली जरा नाम की एक राक्षसी ने उठा लिया। विधाता के विधान से प्रेरित होकर उस राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को सुविधापूर्वक ले जाने योग्य बनाने की इच्छा से उस समय जोड़ दिया। नरश्रेष्ठ, उन टुकड़ों का परस्पर संयोग होते ही एक शरीरधारी वीर कुमार बन गया। राजन यह देखकर राक्षसी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उसे वह शिशु वज्र के सार तत्व का बना जान पड़ा। राक्षसी उसे उठाकर ले जाने में समर्थ हो गई। उस बालक ने अपने लाल हथेली वाले हाथों की मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और अत्यंत क्रुद्ध होकर जल से भरे मेघ की भांति गंभीर स्वर से रोना शुरू कर दिया। परंतु नरव्याघ्र बालक के उस रोने चिल्लाने के शब्द से रनिवास की सब स्त्रियां घबरा उठी और राजा के साथ सहसा बाहर निकली। दूध से भरे हुए स्तनों वाली वे दोनों अबला रानियां भी, जो पुत्र प्राप्ति की आशा छोड़ चुकी थी, मलिन मुख हो सहसा बाहर निकल आई। उन दोनों रानियों को इस प्रकार उदास राजा को संतान पाने के लिए उत्सुक तथा उस बालक को अत्यंत बलवान देखकर राक्षसी ने सोचा, मैं इस राजा के राज्य में रहती हूँ, यह पुत्र की इच्छा रखता है, अतः इस धर्मात्मा तथा महात्मा नरेश के बालक पुत्र की हत्या करना मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसा विचार कर उस राक्षसी ने मानवी गर्भ धारण किया और जैसे मेघमाला सूर्य को धारण करे उसी प्रकार वह उस बालक को गोद में उठाकर भूपाल से बोली। राक्षसी ने कहा, ब्रदरथ, यह तुम्हारा पुत्र है जिसे मैंने तुम्हें दिया है, तुम इसे ग्रहण करो। ब्रह्मर्षि के वरदान एवं आशीर्वाद से तुम्हारी दोनों पत्नियों गर्भ से इसका जन्म हुआ है। दायों ने इसे घर के बाहर लाकर डाल दिया था, किंतु मैंने इसकी रक्षा की है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भरत कुलभूषण, तब काशी राज की उन दोनों शुभ लक्षणा कन्याओं ने उस बालक को तुरंत गोद में लेकर उसे स्तनों के दूध से सींच दिया। यह सब देख सुनकर राजा के हर्ष की सीमा नहीं। उन्होंने सुवर्ण की सी कांति वाली उस राक्षसी से, जो स्वरूप से राक्षसी नहीं जान पड़ती थी, इस प्रकार पूछा। राजा ने कहा, कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर कांति वाली कल्याणी, मुझे पुत्र प्रदान करने वाली तुम कौन हो, बताओ। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम इच्छा अनुसार विचरने वाली कोई देवी हो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत रासव्यायाम में जरासंध की उत्पत्ति विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। राम